हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेशन मास्टर का 3 फरवरी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसको हम लोग रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, मई 2019 में किसके द्वारा राजस्थान के पोखरन सुखोई लड़ाकू जेट 500 किलोग्राम वर्ग के निर्देशित बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। अगला प्रश्न है, द लिटिल बैलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो गैलीली है। अगला प्रश्न है, दक्षिण सूडान में शांति सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मिशन ने भारतीय सेना कमांडर कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश सदाशिव तिनकर है। अगला प्रश्न है, कौन सा लोक नृत्य केरल में 8 दिनों तक किया जाता है? तो कोट कृष्ण नट्टम जो है केरल में 8 दिनों तक किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य बॉर्डर लाइन का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन है। अगला प्रश्न है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। अगला प्रश्न हमारा है, ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? तो कारगिल वॉर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर किस देश के पास है? तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर अमेरिका के पास है, लगभग 95 है उसके पास। हमारा अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील मणिपुर में है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा पश्चिमी तट है? तो कोंकण तथा मालाबार तट है। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य में सियोल नदी का 300 मीटर का भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशंस ब्रिज बना हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय समुद्र तट बीच फ्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो ओडिशा का कोंकण तट बन गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का भंडारण रिजर्व किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, NASSCOM का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मई 2019 में ई सिगरेट कहां पर बैन की गई थी? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में जल अधिनियम के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी का उपयोग करने दिया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज HLL जो संख्यात्मक अभिकलन और वैज्ञानिक कंप्यूटर के लिए प्रयोग होती है? तो आंसर हो जाएगा फोर्ट्रन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला प्रश्न है हमारा, संभावित यूनेस्को साइट ओरछा किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, ICC वनडे क्रिकेट ऑफ द डिकेस किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा विराट कोहली को चुना गया है। अगला प्रश्न है, 2019 में रविंद्र टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आंसर राणादास गुप्ता को दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, अजंता की गुफाएं कहां पर है? तो महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन चरमपंथी नेता थे? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष हैं। अगला प्रश्न है, D2O भारी जल का उपयोग कहां पर होता है? तो आंसर हो जाएगा परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में होता है। अगला प्रश्न हमारा है, PM किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को कितने रुपए की राशि योजना के अंतर्गत दी जा रही है? तो आंसर हो जाएगा 6000। अगला प्रश्न हमारा, कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला के पुत्र का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा भरत नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल गजट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो जेम्स आंगस्टक हिक्की थे। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक और अन्य किसी बैंक ने विश्व के सबसे पहले ब्लॉकचेन ब्रांड ट्रांजैक्शन के लिए समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न है, मलेरिया की वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई है? तो आंसर हो जाएगा ग्लैक्सो स्मिथ क्लीन GSK कंपनी द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, विश्व चैंपियन में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज कौन रही? तो आंसर हो जाएगा मैरी कॉम रही। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस दहन में श्वसन में नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड बनाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका का कौन सा भाग कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करता है? तो आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा। यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि कोशिका का कौन सा भाग कोशिका तथा आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करता है? तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। अगला प्रश्न है हमारा, 2018 में भारतीय वायुसेना ने कौन सा मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया? तो GS-87 है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सभी जीवों में आवश्यक रूप से पाया जाता है? तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे पहले किसने बताया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कण धनावेशित कणों में धस जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा JJ थॉमसन ने। अगला प्रश्न, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत है। गोवा के वर्तमान मंत्री प्रमोद सावंत है। तो ये दोस्तों हमारा
3 फरवरी का एनटीपीसी रेलवे का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। उम्मीद है कि पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। धन्यवाद।